नमस्कार, श्री गणेशाय चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और हमें इस बार माता रानी को मना लेना है, माता रानी को प्रसन्न कर देना है। हम ऐसी कोई भी भूल इस बार नवरात्रों में नहीं करेंगे जिससे कि माता रानी हमसे नाराज़ हो, रुष्ट हो। हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है जिससे हमारी माता रानी माँ दुर्गा भवानी हमेशा हमारे सम्मुख रहे, हमारे नज़दीक रहे। यूँ तो देवी भगवती का नाम सच्ची श्रद्धा से भी यदि कुछ ही पल लिया जाए तो वह प्रसन्न हो जाती है, लेकिन नवरात्रे अपने आप में ही एक अलग गरिमा समेटे हुए हैं। उसमें हर व्यक्ति जो सुबह शाम कभी भी पूजा नहीं करता, नवरात्रि के समय वह कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे प्रकार की पूजा वह अपने कुल देवता के लिए कर सके, क्योंकि माँ दुर्गा काफ़ी सारे लोगों की कुल देवी भी मानी जाती है। अर्थात बेशक वो किसी की कुल देवी ना हो, लेकिन सबकी माँ है। वह अपने बच्चों का सबका ख्याल रखती हैं। वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रे होते हैं। इसमें 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं और अन्य 2 में वासंतिक यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रे शामिल है। इसमें पूजा का खास विधान है। इन दोनों ही नवरात्रों में यदि 9 दिनों तक धर्मशास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि से माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा की जाए तो हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, जो हम बहुत सारी पूंजी लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं। तो इस बार जब हम कलश की स्थापना करेंगे तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं ताकि हमारी जो पूजा है इस बार नवरात्रों की सफल रहे। हम जितनी भी पूजा अर्चना सच्चे मन और निर्मल मन से करेंगे, माता रानी उतनी ही प्रसन्न होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं कलश स्थापना के समय, जो कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि कलश हमेशा नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें, मंदिर की साफ सफाई करें अच्छे तरीके से। हो सके तो थोड़ा गंगा जल लेकर पूरे मंदिर में छिड़काव करें और कोशिश करें कि कुछ छींटे अपने आप को भी मारें। फिर उसके बाद गणेश जी का नाम लें और माँ के पूजन की तैयारी शुरू करें। इसके बाद माता की मूर्ति जो भी आपके पास है उसे गंगा जल से स्नान कराकर अपने मंदिर के जिस भी कॉर्नर में आप रखते हैं उसे वहां स्थापित करें और उसके बाद हम शुरू करते हैं कलश स्थापना। दोस्तों, कलश मिट्टी का हो या धातु का, कोशिश करें अगर आप मिट्टी का कलश ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिट्टी को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। अर्थात अगर आप मिट्टी का कलश नहीं ला पाते हैं तो कोई बात नहीं, जिस भी धातु का कलश आपके घर में है आप वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई वहम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना है जब आप उस कलश में जल भरेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह जल बिल्कुल स्वच्छ हो। उस भरने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके बाद 1 या 2 रुपए का सिक्का डालें। दोस्तों, हमें विशेष ध्यान रखना है कि वह सिक्का कहीं से टूटा फूटा ना हो। ज़रूरी नहीं कि आप 5 या 10 का सिक्का डालें, 1 रुपए का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें हल्दी की गांठ रखें, साबुत हल्दी जो होती है, लेकिन ध्यान रहे हल्दी की गांठ कहीं से भी कटी फटी ना हो और ना ही उस पर कोई कीड़ा लगा हो। इसके बाद एक सुपारी लें और एक सुपारी वो भी आप कलश के अंदर डालें। दूर्वा, सभी लोग जानते हैं दूर्वा क्या होती है। दूर्वा हरी घास, उसके कुछ टुकड़े धोकर, साफ पानी से धोकर कलश में डाल दें। साथ ही स्मृतिका यानी कि मिट्टी की छोटी सी चुटकी भर मिट्टी लेकर वो भी आप कलश में डालें। ये सारी चीज़ें आपको कलश के अंदर डालनी हैं। इसके बाद आप कलश को किसी भी एक धातु के बर्तन से या मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो उसके साथ मिट्टी का ढक्कन भी आता है, उसको ढक दें। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आप कलश को रखेंगे, ढकेंगे, तो उसके ऊपर जो बर्तन रख रहे हैं वह खाली ना हो, चाहे वह कोई कटोरी हो या उसका ढक्कन हो, उसके अंदर आप अनाज भर के रखें, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, जो भी आपके पास अनाज
घर में हो आप वो साफ करके उसके ऊपर भरें। उसके बाद अनाज का ढक्कन रखने से पहले उसके चारों तरफ अशोक या आम दोनों में से जो भी पत्ते आपके पास हैं वो पत्ते आप कलश के चारों तरफ लगाकर ढक्कन ढक दें। लेकिन ध्यान रहे कोई भी पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, ना ही वो टूटा हो, वो कंप्लीट बिल्कुल साबुत पत्ता होना चाहिए, खंडित पत्ता नहीं होना चाहिए। कलश को पूर्ण रूप से ढक दें। उसके बाद नारियल रख दें उसके ऊपर। नारियल को लाल चुन्नी से लपेटकर अच्छे तरीके से रख दें। लेकिन ध्यान रहे नारियल सीधा रखना है आपको ताकि उसका मुख सामने की तरफ रहे, अन्यथा ये फिर अगर आप उसको पलट कर रखेंगे तो वो गलत माना जाता है। आम के पल्लव ध्यान से लगाएं। ये रहे कि आम के पल्लव जो लगा रहे हैं वो एक दूसरे से टच ना हो और कलश की गरिमा बनाए रखें। ध्यान रखें कि नारियल पर जो चुन्नी लपेटी है वो लाल रंग की होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि माता रानी लाल रंग उन्हें अति प्रिय है। तो जो चुनरी आप नारियल पर लपेटेंगे वह भी लाल ही होनी चाहिए। उसके बाद जहां आपने मंदिर स्थापित किया है या माता की चौकी लगाई है वहीं पर साथ में थोड़ा सा बालू या मिट्टी की ढेरी बनाएं। ढेरी आपने जो कलश लिया है उससे थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए ताकि कलश को अच्छे तरीके से आप उस पर स्थापित कर सकें, रख सकें, क्योंकि उसी मिट्टी में हमें जौ या सतनजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज, जो भी आपके रीति रिवाज हो उसके अनुसार, अगर आप जौ बोते हैं तो जौ या 7 प्रकार का अनाज बोते हैं तो वो भी आपको उसी बालू या मिट्टी में बोना है। वो मिक्स करके आप हल्के पानी के छींटे डालकर उसके बाद कलश स्थापित कर और माता रानी का नाम लेकर उस पर पानी का छिड़काव करें। ध्यान रहे किसी भी तरह के अशुद्ध हाथ कलश को छूने नहीं है। और हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप कलश स्थापना कर चुके हो उस समय ध्यान रखें कि कलश स्थापना का मुहूर्त होना चाहिए, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। और साथ ही हमें विशेष यह ध्यान भी रखना है कि कलश जब आपने एक जगह स्थापित कर दिया है तो उसको दूसरी जगह उठाकर नहीं रखना है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कलश हमेशा मूर्ति की दाईं तरफ ही रखें। इसके अलावा जहां पर भी कलश की स्थापना करनी है उस स्थान पर मिट्टी या बालू का ढेर बनाकर आप पहले से ना रखें। जब आप कलश स्थापना करेंगे तभी आपको ढेरी बनानी है, उससे पहले नहीं। और जब आपने कलश वहाँ पर स्थापित कर दिया है उसे मोली बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मोली आपको नारियल की चुन्नी पर भी बांधनी है। ध्यान रहे ये भूलने वाली बातें नहीं हैं, यही सावधानियां हैं जो हम पूजा में भूल जाते हैं और बहुत पूजा पाठ करने पर भी हमें उस पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। और जब आप कलश स्थापना कर रहे हो उस वक्त अपने मन को बिल्कुल निर्मल और सच्चा रखें। किसी के बारे में कोई द्वेष भावना, चुगली या गलत भावना ना रखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, वो यह है कि नवरात्रों के दिनों में आपको लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है और ना ही किसी भी तरह की मादक वस्तुओं का सेवन करना है, क्योंकि ये चीज़ें माता को पसंद नहीं हैं। आपकी 9 दिन की पूजा तभी सफल होगी जब आप इनको अपने से दूर रखेंगे। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है माता की आपसे बहुत खर्चा मांगती है कि मेरे लिए बहुत सारे पैसे खर्च करो, नहीं। माता चाहती है कि उनके बच्चे सच्चे रहें, सच्चे मन के हों और निर्मल मन के हों। जहां आप देखेंगे और कि जब आपका मन निर्मल हो चुका है तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इस बार के आपके नवरात्रे सफल हो रहे हैं। दोस्तों हमें कभी भी अपने मन में पूजा पाठ करते समय, चाहे वो नवरात्रे हो या कोई और, किसी के लिए कोई भी गलत धारणा या गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही अगर गलत होगा तो हम अपने देवी देवताओं को कहाँ से मना पाएंगे। दोस्तों इस बार नवरात्रि में माता को मनाना है, अपने घर में लाना है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सच्चे दिल से विश्वास के साथ इस बार चैत्र नवरात्रि में माता का
आह्वान करें कि हे माँ दुर्गे, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। देखो इस बार आप कैसे नहीं आते, इस बार मैं पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। इस बार तो माता रानी मैं आपको अपने घर बुला के ही रहूँगा। दोस्तों इस बार आपको मन लगाकर और जोर से नारा लगाकर जय माता दी माँ का आह्वान करना है, और हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि माता रानी रुष्ट हो और हमारे घर पर ना आए। दोस्तों तो मैंने केवल आपको कलश स्थापना के बारे में ही बताया हुआ है। जल्द ही मेरा दूसरा वीडियो भी आ रहा है जिसमें मैं आपको संपूर्ण दुर्गा पूजन और किस प्रकार से आपको पूजन करना है, कथा, महत्व सभी कुछ बताऊंगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो जल्दी ही आने वाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी और दोस्त भी अपनी त्रुटियों को सुधार सकें। जो गलतियां अभी तक वो करते आ रहे थे वो उन्हें दोबारा से ना करें। दोस्तों अगर वो उस पूजा पाठ का अनुसरण करेंगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा। जय माता दी।